5 ऐसे कार्ड बताऊंगा कि आपके हमेशा काम में आएंगे और ये कार्ड आपके पास हमेशा हमेशा होना चाहिए क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले है नंबर 1 पर कार्ड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप भारत के किसान हैं या क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना चाहते हैं तो भाई आप किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकते हैं। और ये क्रेडिट कार्ड होता है जैसे कि आप बैंक जाकर वहाँ से बनवा सकते हैं। वहाँ से आपको जब बनवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ से आपको एक किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिससे कि ताकि आप हमेशा के लिए आप कभी भी जाएं एटीएम से पैसे निकाल सकें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यह कार्ड किसान के लिए बनाया जाता है जिसमें किसान की सहायता दी जाती है। जब किसान खेती बाड़ी का काम करता है तो उसे फसल की उपज के लिए बीज, खाद, बुवाई, कटाई आदि के लिए बहुत ज़रूरी पड़ती है। तो ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड की समस्या का लाभ दिया जाता है। ठीक है, 1998 में ये किसान क्रेडिट कार्ड का स्कीम लागू की गई थी। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड वे किसान बनवा सकते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है या वो किसी किसान जो भूमि के ठेके पर लेते हैं, फिर वो किसान जो भूमि बटाईदार पर लेते हैं तो आप किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास खुद की ज़मीन है तो आप बनवा सकते हैं। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड भूमि के आधार पर किसान अपनी ज़मीन के हिसाब से बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप 1.6 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। आप 3 लाख रुपए तक लोन लेने के लिए आपको सिर्फ केवल 4% तक ब्याज पर देना होता है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा लेने के लिए किसान जितना अमाउंट यूज करेगा केवल उस पर ही ब्याज लगता है। जो अमाउंट के किसी अकाउंट में होता है उस पर ब्याज नहीं लगता है। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए रुपए कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड की मदद से किसान जब चाहे अपनी एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकता है और उन्हें खेती बाड़ी में अपने प्रयोग कर सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड सभी किसानों को बनवा सकते हैं, लेकिन वे किसान जो डिफ़ॉल्टर हुए हैं उनका यह कार्ड नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इस कार्ड से किसान क्रेडिट कार्ड चाहे एटीएम व पीओसी मशीन से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कि किसी की जानकारी में मैं इतना ही बता सकते हैं आपको। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर 2 पर है ई श्रम कार्ड। भाई ई श्रम कार्ड आप ज़रूर बनवा लीजिए। अगर आपके पास है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर बनवा लीजिए भाई। अब मैं बताता हूँ इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन बनवा सकता है, और कौन नहीं बनवा सकता है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। ई श्रम कार्ड योजना 26 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी। इस योजना के जिसका उद्देश्य है कि अगर आप मजदूर पर अपना डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। सीधा यही है इसका लाभ। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या हो गई है मजदूर के। असंगठित मजदूर मतलब ऐसे मजदूर जो अपने काम के लिए किसी भी विभाग, संगठन, कंपनी या रजिस्टर नहीं किए गए हैं तो उन्हें ये काम दिया जाता है। जैसे कि मिस्त्री, दर्जी, प्लम्बर, पेंटर, ड्राइवर, शॉपकीपर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी बहुत सी मजदूरी हैं जो आप किसी भी विभाग आदि में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकारी लाभ मिलता है। ई श्रम कार्ड के तहत सबको मिलता है लाभ। ई श्रम कार्ड पर मजदूरों को समय समय पर कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कि सरकार मजदूरों का डाटा इकट्ठा करती है और उनका डाटा देखती है। अब भाई मैं आपको बताऊंगा, ई श्रम कार्ड पर पंजीकृत श्रमिकों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। भविष्य में ई श्रम कार्ड में कई नई योजनाएँ जैसे आवास, शिक्षा, स्वस्थ, रोजगार आदि क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा नंबर 3 पर कौन सा कार्ड है। नंबर 3 पर है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड योजना केंद्र सरकार के एक स्वास्थ्य योजना है जिसका 23 सितंबर 2018 में भारत भर में लागू किया गया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना का घोषणा की थी। इस योजना के उद्देश्य लोगों को मदद करना और आर्थिक रूप से कमज़ोर उन लोगों के लिए सुविधा प्रदान करती है जिसमें प्रार्थी को 5 लाख रुपये राशि दी जाती है। आयुष्मान भारत कार्ड की योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना में भारत में के सभी राज्यों के पात्र व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड का बनवाने के लिए व्यक्ति को अपने इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकती है। व्यक्ति को जिसका आयुष्मान कार्ड है बना हुआ है और उसे किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी है तो आप अपने इलाज के लिए प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में जाकर 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल में सीधी भर्ती और सीधी फ्री में जाँचें, फ्री में खर्चा और फ्री में भोजन भी दिया जाता है। कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अगर आपके पास पात्र हैं तो आप इसके नज़दीक जाकर हॉस्पिटल में अपना
मतलब आयुष्मान कार्ड दिखाकर और अपना इलाज करा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं बना तो आप CSC सेंटर जाकर अपना बायोडाटा आयुष्मान कार्ड के लिए बनवा सकते हैं, ठीक है। आयुष्मान कार्ड भारत के लाभ कार्ड का द्वारा हम हर साल 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड के लिए कोई भी मान्यता प्राप्त सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी फ्री इलाज होगा, ठीक है। अब हम बताएंगे नंबर 4 पर है, नंबर 4 पर है BPL कार्ड। देखिए भाई, BPL कार्ड के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। BPL कार्ड किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्या आप बनवा सकते हैं, क्या है। BPL कार्ड की शुरुआत 1940 में अंग्रेज़ों द्वारा अमजान का अनाज की कमी की पूर्ति के लिए की गई थी। जब यह योजना चली थी तब यह एक ऐसा कार्ड था जो गरीबी रखा गया था। आने वाले परिवार में BPL कार्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मिलती थी। इस योजना के तहत लाखों रुपए का लाभ मिलता था। जिन परिवारों के आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वह इसका लाभ उठा सकते हैं। BPL कार्ड बनाया जाता है जैसे कि पीले गुलाबी रंग का होता है। इस कार्ड का आपको मुफ्त राशन, गेहूँ, चावल, चीनी, खाद्य तेल आदि मुफ्त में मिलते हैं। इसके लिए आपको जिनका BPL कार्ड बना हुआ है उनके लिए कई प्रकार की स्कीमें तहत सीधी लाभ दिया जाता है। हरियाणा में अगर BPL कार्ड की है तो बेटी की शादी करने के लिए लड़की को 71,000 रुपये का सगुन राशि समाज कल्याण विभाग द्वारा मिलती है। वहीं अगर BPL कार्ड धारक के घर कच्चा है तो उन्हें PMKY प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। राशि मिलते ही अगर आपका मकान नवीनीकरण के लिए भी सरकार 80,000 रुपये तक राशि मिलती है। इसके लिए आपको BPL कार्ड बनवाना होगा। BPL कार्ड बनवाने के लिए सस्ते दर पर खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चीनी, गेहूँ, तेल आदि मिलता है। BPL कार्ड धारकों के लिए BPL कार्ड मिलते हैं, ठीक है। और BPL कार्ड धारकों के बच्चे को निःशुल्क पढ़ाई शिक्षा मिलती है। BPL कार्ड धारकों के लिए अन्य लाभ जैसे कि आवास निर्माण शादी सहायता की जाती है, ठीक है। अब गाइस मैं आपको बताऊंगा नंबर 5 पर है मजदूर कार्ड। मजदूर कार्ड उन व्यक्ति को बनाया जाता है जो लोग राजमिस्त्री, प्लम्बर, पेंटर, बढ़ाई, वेल्डर आदि का काम करते हैं। इन लोगों के सरकार द्वारा इन्हें आर्थिक मदद दी जाती है और कई प्रकार योजना का लाभ उठा सकते हैं। जैसे मजदूर कार्ड मजदूर को कई प्रकार की लाभ मिलता है, जैसे खरीदने के लिए सरकार में से पैसे मिलते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना मिलती है, लड़कियों के लिए शादी की सहायता मिलती है। अगर आप मजदूर हैं तो अब आपकी दुर्घटना हो जाती है तो आपको 5 लाख रुपये तक दिया जाता है, ठीक है। मजदूरों को भ्रमण करने के लिए यात्रा के लिए सरकारी योजना का लाभ मिलता है। मजदूर कार्ड पर बहुत प्रकार की योजना का लाभ मिलता है। मजदूर कार्ड अगर आपके पास कोई भी पात्र है तो आप मजदूर कार्ड ऑनलाइन प्रोसेस से बनवा सकते हैं। बनवाने के लिए आपको आपके CSC दुकान पर जाना होगा, आप वहां से बनवा सकते हैं, ठीक है। मजदूर कार्ड के क्या लाभ है। मजदूर कार्ड के श्रमिक के औजार खरीदने के लिए सरकार सहायता दी जाती है। मजदूर को श्रमिक बच्चों के लिए पढ़ाई दी जाती है। अगर आप मजदूर हैं तो आपको मतलब मृत हो जाने के बाद 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। मजदूर कार्ड का अन्य लाभ मिलता है, ठीक है। तो आई होप इतना ही मैंने आपको बताए हैं 5 कार्ड जो ऐसे आपके हमेशा काम में आएंगे। अगर आपको नहीं बने अगर आपके नहीं बने तो आप बनवा लीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें यार। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत किया है।